नमस्कार दोस्तों। तो आइए आलोक एजुकेशन चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग आप लोगों के सामने जो है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो इस प्रकार हैं। ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन को पहचानिए। पतंजलि की महाभाष्य से शुंग वंश के बारे में जान पता चलता है। विष्णु पुराण से मौर्य वंश के बारे में पता चलता है। नारद स्मृति से गुप्त वंश के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। और मत्स्य मत्स्य पुराण से चालुक्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। तो देखिए दोस्तों, पतंजलि के महाभाष्य से शुंग वंश की जानकारी पता चलती है, यानी उनके बारे में पता चलता है। ये बात बिल्कुल ही सही है। विष्णु पुराण से मौर्य वंश के बारे में पता चलता है, ये भी बात बिल्कुल सत्य है। नारद स्मृति से गुप्त वंश के विषय में जानकारी प्राप्त होती है, ये भी बात बिल्कुल सत्य है दोस्तों। नारद स्मृति से भी प्राप्त होती है गुप्त वंश के विषय में बात, और वायु पुराण से भी गुप्त वंश के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। तो ये भी बात बिल्कुल सत्य है। क्या ये देखिए, मत्स्य पुराण से चालुक्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है? नहीं दोस्तों, मत्स्य पुराण से चालुक्य वंश की जानकारी नहीं होती, बल्कि किसकी होती है? आंध्र सातवाहन वंश की जानकारी होती है। आंध्र सातवाहन वंश की जानकारी प्राप्त होती है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस तरह विकल्प डी जो है इसका उचित आंसर है। नहीं दोस्तों, सारी तो ध्यान दीजिए, इसमें क्या है विकल्प में? केवल ए, केवल बी, ए बी सी तीनों। तो ए बी सी तीनों की जानकारी, क्योंकि इसमें क्या पूछा है? सत्य कथन के बारे में पूछा है। इसका सत्य कथन के बारे में पूछा है, इसलिए ए बी सी तीनों सही है। लेकिन मत्स्य पुराण इसमें गलत है, क्योंकि ये चालुक्य वंश की जानकारी नहीं देता, बल्कि आंध्र सातवाहन वंश की जानकारी देता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन कथन असत्य है? यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखिए, असत्य को पहचानना है। मार्को पोलो द्वारा पांडे राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है। मोरक्को का यात्री इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था। सतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। इब्न बतूता का यात्रा वृतांत सी यूकी में मिलता है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, और इन पॉइंट पर विशेष मतलब अपनी निगाहें बनाएं और ध्यान से देखिए कि इसमें क्या सत्य है और क्या असत्य है। मार्को पोलो द्वारा पांडे राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है, ये बात बिल्कुल ही सत्य है, क्योंकि मार्को पोलो द्वारा जो है पांडे राज्य के विषय में जानकारी प्राप्त होती है, या उसका उल्लेख मार्को पोलो द्वारा किया गया होता है। मोरक्को का यात्री इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था, ये भी बात बिल्कुल सही है दोस्तों। और ये 1300 मोरक्को का यात्री इब्न बतूता किसके समय में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। MBT यानी 1333 में मोरक्को यात्री इब्न बतूता जो है दिल्ली आया था, और इस दिल्ली का भारत आया था, और इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था। सतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया, ये भी बात बिल्कुल सत्य है कि सतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी माना गया। इब्न बतूता का यात्रा वृतांत सी यूकी में मिलता है। नहीं दोस्तों, इब्न बतूता का यात्रा वृतांत सी यूकी में मिलता है? नहीं दोस्तों, ये सी यूकी में नहीं मिलता। किस में मिलता है? रहला में। किस में? रहला में मिलता है। और सी यूकी किसने लिखी? सी यूकी किसका है? वेन सांग का। किसका? वेन सांग की यात्रा का वर्णन सी यूकी में प्राप्त होता है। तो इस तरह विकल्प डी जो है इसका असत्य है, यानी असत का कथन को पहचाना था। तो विकल्प डी इब्न बतूता का यात्रा वृतांत सी यूकी में नहीं दोस्तों, बल्कि रेहला में प्राप्त होता है, यही उचित आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन को पहचानिए। पटसन का प्रथम साच ताम्रवती राजस्थान से प्राप्त होता है। नेवासा महाराष्ट्र का सबसे बड़ा ताम्र पाषाणकालीन स्थल है। दायमाबाद से गोलाकार गड्ढों वाले मकान के साक्ष्य मिले हैं। उत्खनित प्रमाण के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल से माना जाता है। पटसन का प्रथम साक्ष्य ताम्रवती राजस्थान से प्राप्त होता है? नहीं दोस्तों, पटसन का प्रथम साक्ष्य ताम्रवती राजस्थान से नहीं प्राप्त होता, बल्कि कहाँ से प्राप्त होता है? नेवासा से। कहाँ से? नेवासा से प्राप्त होता है। पटसन का प्रथम साक्ष्य नेवासा से प्राप्त होता है। नेवासा कहाँ पे?
महाराष्ट्र में। कहाँ पे? नेवासा जो है महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र राज्य में। कभी कभी पूछ देता है कि नेवासा ताम्र पाषाणकालीन स्थल है, ये कहाँ पे है, किस राज्य में है? तो ध्यान रखिए महाराष्ट्र में है। और ताम्रवती राजस्थान, यानी ताम्रवती कहाँ पे? राजस्थान में है। ये बात ध्यान रखिए, दोनों बातें आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। नेवासा महाराष्ट्र का सबसे बड़ा ताम्रपाषाण कालीन स्थल है? नहीं दोस्तों, नेवासा महाराष्ट्र में तो है, लेकिन ये सबसे बड़ा ताम्रपाषाण स्थल नहीं है, बल्कि क्या है, ये नेवासा में पर्सन का प्रथम साक्ष्य प्राप्त होता है। और ताम्रपाषाण कालीन स्थल जो है दाइमाबाद, दाइमाबाद यानी सबसे बड़ा स्थल जो है दाइमाबाद है। सबसे बड़ा ताम्रपाषाणिक स्थल कौन सा है? दाइमाबाद है। और ये कहाँ पे? ये भी जो है दोस्तों महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में है। दाइमाबाद से गोलाकार गड्ढों वाले मकान के साक्ष्य मिलते हैं? नहीं दोस्तों, दाइमाबाद से गोलाकार गड्ढों के मकान मकान के साक्ष्य प्राप्त नहीं होते, बल्कि कहाँ से प्राप्त होते हैं? इनाम गांव से। कहाँ से? इनाम गांव से गोलाकार गड्ढों वाले मकान के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। दाइमाबाद जो है ताम्रपाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल है। उत्खनित, ये नी है दोस्तों, ध्यान रखिए, न है। उत्खनित प्रमाण के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल से माना जाता है। ये बात बिल्कुल सत्य है, यानी उत्खनित प्रमाण के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल से माना जाता है। तो ए बी सी जो गलत है, जो कि जैसा कि आप लोगों के सामने मैंने वर्णन किया, लेकिन इसमें जो है उचित आंसर क्या है? विकल्प डी है। उत्खनित प्रमाण के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ जो है कब से माना जाता है? मध्य पाषाण काल से माना जाता है। ये बात बिल्कुल सत्य है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। हड्डी से निर्मित सुई के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ध्यान रखिए दोस्तों, हड्डी से निर्मित सुई के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बुरजाहोम से, गुपकराल से, मेहरगढ़ से, माधाह से। ये 4 स्थल हैं। तो इसमें से विचार कीजिए कि हड्डी से निर्मित सुई के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हैं। तो हड्डी से निर्मित सुई के साक्ष्य दोस्तों गुपकराल से प्राप्त हुए। कहाँ से? गुपकराल से प्राप्त हुए हैं। गुपकराल कहाँ पे है? गुपकराल दोस्तों जो है कश्मीर में। कहाँ पे? कश्मीर में है। और यहाँ पे दोस्तों कृषि व पशुपालन के साक्ष्य, हड्डी निर्मित औजार, धूसर मृदभांडों का प्रमाण, सिलबट्टा व हड्डी से निर्मित सुई के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो गुपकराल कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर है। बुरजाहोम कहाँ पे है दोस्तों? बुरजाहोम भी कश्मीर में ही है। कहाँ पे? बुरजाहोम भी कश्मीर में ही है, जहाँ से मालिक के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यानी कब्रों में मालिक के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये कश्मीर में है। मेहरगढ़ कहाँ है? ध्यान रखिए दोस्तों, मेहरगढ़ पाकिस्तान में है। कहाँ पे? मेहरगढ़ दोस्तों जो है पाकिस्तान में है। और यहाँ से गेहूँ के 3, यानी कि कितने? गेहूँ के 3 फसल, गेहूँ के 3 और जौ की 2 किस्में। जौ की बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, जौ की 2 किस्में। कितनी? 2 किस्में। गेहूँ की 3 किस्म और जौ के 2 किस्मों का पता चलता है या साक्ष्य प्राप्त होता है। यहाँ पर कच्ची ईंटों के आयताकार मकान और प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण भी प्राप्त होते हैं। कहाँ से? मेहरगढ़ से, जो कि पाकिस्तान में। मादा बता सकते हैं कहाँ पे है? मादा दोस्तों जो है ये उत्तर प्रदेश में है। और यहाँ पे गोलाकार झोपड़ियों के प्रमाण क्या मिले हैं? गोलाकार झोपड़ियों के प्रमाण मिले हैं। और धान की गोलाकार झोपड़ियों के प्रमाण, धान के अलावा जौ की खेती व पशुबाड़ा का भी प्रमाण प्राप्त होता है। कहाँ से? महादाह से। तो इसमें विकल्प बी उचित आंसर है, जो कि हड्डी से निर्मित सुई के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो सभी बातें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। असम का वह नवपाषाणिक स्थल जिसमें कृषि व पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। असम का वह नवपाषाणिक स्थल जिससे कृषि व पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पिकलीहल, चौपानी मांडो, चिराग, दाओजली। तो ध्यान रखिए दोस्तों, असम का वह नवपाषाणिक स्थल कौन सा है? दाओजली है, जहाँ से कृषि व पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो विकल्प डी इसका उचित आंसर है।
पिकली हल दोस्तों जो है कहाँ पे है? पिकली हल दोस्तों जो है कर्नाटक में है। चौपानी माड़ा कहाँ पे है? ये उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में है। चिराद, चिराद कहाँ पे है? चिराद दोस्तों जो है बिहार में है। चिराद बिहार में है। और दार्जिलिंग असम में है। कहाँ है? असम में दार्जिलिंग स्थित है। पिकली हल के बारे में जान लीजिए दोस्तों। पिकली हल से राख के ढेर व निवास स्थल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पिकली हल जो कि कर्नाटक में है, इससे राख के ढेर और निवास के स्थल प्राप्त हुए हैं। चौपानी माड़ो उत्तर प्रदेश में है। चौपानी माड़ो उत्तर प्रदेश में, जहाँ से मधुमक्खी के छत्ते जैसे झोपड़ियाँ, ज्यामितीय आकार के सूक्ष्म पाषाण व हस्त निर्मित मृदभांड के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो कभी प्रश्न ये पूछ देता है कि मधुमक्खी के छत्ते जैसे झोपड़ियाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो चौपानी मांडो से। और चौपानी मांडो कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में है। चिराद, चिराद ध्यान रखिए दोस्तों बिहार में है। यहाँ से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। क्या हुए? हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। और जो प्राय किससे बने होते थे? हीड़ों के सींगों से बने होते थे। तो इस तरह आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दार्जिलिंग जो है असम का वह नौपाषाणिक स्थल है जिससे जिससे कृषि व पशुपालन के साथ प्राप्त हुए हैं। तो विकल्प डी इसका उचित आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नवदा टोली नामक ताम्रपाषाणिक स्थल का उत्खनन एडी संकालिया ने किया था। यह किस प्रांत में स्थित है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, नवदा टोली नामक ताम्रपाषाणिक स्थल कहाँ पे है? बिहार में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, उत्तर प्रदेश में। तो ध्यान रखना दोस्तों, नवदा टोली जो है, नवदा टोली नामक ताम्रपाषाणिक स्थल जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में स्थित है। और इसका उत्खनन जो है एच डी संकालिया ने किया था। यह मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका उचित आंसर विकल्प बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन को पहचानिए। निम्नलिखित या निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन को पहचानिए। सिंधु घाटी सभ्यता और आर्य सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य सभ्यता थी क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य मुख्यतया कृषि पर आश्रित थे। लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो की भी कहा जाता है। इसके उत्तरी भाग में एक गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है। तो इन कथनों पर ध्यान देना है दोस्तों, और ये देखना है कि कौन सा इसमें सत्य है और कौन सा गलत है। विकल्प है केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दोनों सही है, ना तो एक है या ना तो दो ही सही है। तो ध्यान रखिए, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य सभ्यता थी क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य मुख्यतः कृषि पर आश्रित है। ये बात बिल्कुल सत्य है। ये बात बिल्कुल सत्य है। लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है, ये तो बात सही है। लेकिन इसके उत्तरी भाग में एक गोदीवाड़ा का साक्ष्य है, तो क्या ये बात सही है? नहीं दोस्तों, ये उत्तरी भाग में नहीं बल्कि पूर्वी भाग में। कहाँ पे? पूर्वी भाग में एक गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है। तो इस तरह से केवल एक कथन सत्य है, केवल एक कथन सत्य है, यानी विकल्प ए सही है। तो आप लोग समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और असत्य को पहचानिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और असत्य को पहचानिए। अध्यात्म ज्ञान से संबंधित नचिकेता और यम का संवाद कठोपनिषद में मिलता है। उपनिषद काल में राजा अश्वपति केकय के शासक थे। अस्तोमा सदगमय बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। वैदिक काल में लंबे समय तक विवाहित रहने वाली कन्या को अमाजु कहा जाता था। तो इसमें असत्य को पहचाना है दोस्तों, ध्यान रखिए। अध्यात्म ज्ञान से संबंधित नचिकेता और यम का संवाद कठोपनिषद में मिलता है। ये बात बिल्कुल सत्य है। उपनिषद काल में राजा अश्वपति केकय देश के शासक थे, ये भी बात बिल्कुल सही है। अस्तोमा सदगमय बृहदारण्यक उपनिषद से प्राप्त लिया गया है, ये भी बात बिल्कुल सत्य है। अस्तोमा सदगमय बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। वैदिक काल में लंबे समय तक विवाहित रहने वाली कन्या को अमाजु कहा जाता है, क्या ये बात सही है? विवाहित रहने वाली कन्या को अमाजु कहा जाता था? नहीं दोस्तों, विवाहित रहने वाली कन्या को नहीं कहा जाता, बल्कि अविवाहित कन्या को अमाजु कहा जाता था। तो विकल्प डी इसका असत्य है, यानी विकल्प डी जो है असत्य कथन है। इसका उचित आंसर डी होगा। नेक्स्ट।
निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन को पहचानिए। त्रिरत्नों के अनुसरण से कर्मों का जीव की ओर आकर्षण रुक जाता है, जिसे जैन धर्म में समर कहा जाता है। समर के बाद जीव में विद्यमान कर्म समाप्त होने लगते हैं, उसे जैन धर्म में निर्जरा कहा जाता है। विकल्प देखिए दोस्तों, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक न ही दो। तो इसमें क्या है, सत्य कथन को पहचानना है। त्रिरत्नों के अनुसरण से कर्मों का जीव की ओर आकर्षण रुक जाता है, जिससे जैन धर्म में स्वर कहा जाता है। हाँ दोस्तों, त्रिरत्नों के अनुसरण से कर्मों का जीव की ओर आकर्षण रुक जाता है, जिससे जैन धर्म में संवर कहा जाता है। ये बात बिल्कुल ही सत्य है। संवर के बाद जीव में विद्यमान कर्म समाप्त होने लगते हैं, उसे जैन धर्म में निर्जरा कहा जाता है। यानी संवर के बाद जीव में विद्यमान जो कर्म हैं समाप्त होने लगते हैं, उसे जैन धर्म में निर्जरा कहा जाता है। ये भी बात बिल्कुल सत्य है। इस तरह एक और दो दोनों ही कथन सत्य हैं। तो आप लोग समझ में आ गया होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द चैलेंज ऑफ वर्ड पॉवर्टी पुस्तक किसने लिखी? तो ध्यान रखिए दोस्तों, द चैलेंज ऑफ वर्ड पॉवर्टी पुस्तक जो है गुनार्ड मिडल द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जनगणना का कार्य सर्वप्रथम कब किया गया था? वर्ष 1850 में, वर्ष 1861 में, वर्ष 1881 में, वर्ष 1871 में। तो भारत में जनगणना का कार्य सर्वप्रथम दोस्तों जो है ध्यान रखिए वर्ष 1871 ईस्वी में मेयो के शासनकाल में किया गया था। मेयो के शासनकाल में किया गया था। और नियमित रूप से 10 की जनगणना, नियमित रूप से 10 की जनगणना जो है 10 की ये जनगणना लॉर्ड रिपन के समय में, किसके समय में? लॉर्ड रिपन के समय में 1881 से नियमित रूप से 10 की जनगणना का प्रारंभ की गई। तो इस तरह से भारत में जनगणना का कार्य सर्वप्रथम कब किया गया था? वर्ष 1871 में, यानी विकल्प डी उचित आंसर है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ध्यान रखिए, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? SDG 10 असमानताओं में कमी। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? SDG 10 असमानताओं में कमी, SDG 13 जलवायु क्रिया, SDG 14 पानी के नीचे का जीवन, SDG 15 आकाश पर जीवन। तो ध्यान रखिए दोस्तों, SDG 10 असमानताओं में कमी, ये बिल्कुल सही है। SDG 13 जलवायु क्रिया, ये भी बिल्कुल सम्मिलित है। SDG 14 पानी के नीचे का जीवन, ये भी बिल्कुल सत्य है। SDG 15 आकाश पर जीवन, नहीं दोस्तों, SDG 15 आकाश पर जीवन नहीं बल्कि धरातल पर जीवन, धरातल पर जीवन ये सम्मिलित है। तो इस तरह से आपका विकल्प डी उचित आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में जाइलम परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। पौधों में जाइलम परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। तो जल, यानी पौधों में जाइलम परिवहन के लिए जिम्मेदार क्या होता है? जल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे स्रोत हैं जो कि गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे स्रोत हैं जो कि गैर नवीकरणीय है, विद्युत जनित हैं, ऊष्मा जनित हैं। तो दोस्तों, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे स्रोत हैं, क्या है, कौन स्रोत हैं? गैर नवीकरणीय स्रोत हैं। तो इस तरह से आप लोगों को समझ में आ गया हो। यदि ये सब तथ्य सब आप लोगों को पसंद आए हों तो इसे सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें तथा अपने सगे समझे और दोस्तों को शेयर कराना भूलें। थैंक यू दोस्त, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।